क्या पॉसिबल है 1 करोड़ से 100 करोड़ तक जाना? फायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। हमारे जो जितने भी कर्मचारी होते हैं, स्टाफ होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, 21 नहीं 22 नहीं 23,000 में आपको पगार दूंगा। और उनको कुछ भी बोल दे, उनका ईगो इतना हाई होता है। दूसरी बात, डिमांड भी उनकी इतनी होती है। सेठ जी मैं आपको इतने लाखों की तो सेल लेके दे रहा हूँ, अब क्या दिक्कत है? आपका जितना टर्नओवर है उसका 25% तो मैं सेल दे रहा हूँ। हमारे माइंड में क्या रहता है यार, मार्केट तो आधा खुलता है, 365 दिन का भाड़ा देते हैं, सबसे ज्यादा भाड़ा जाता है। अच्छा आप कोई मेरे को एक डेट बता सकते हो जब कॉम्पिटिशन चला जाएगा? तो यहाँ पे ईगो क्या बात नहीं है आपसे। जय माता दी, जय सिया राम। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट पंकज अग्रवाल, और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं कंसल्ट गुरु, जिन्होंने पिछले 8 सालों के अंदर कम से कम 10,000 कंपनियों को ट्रेनिंग दी है, और कितनी कंपनियों को उन्होंने 1 करोड़ से 100 करोड़ तक लेके गए हैं। क्या ये पॉसिबल है 1 करोड़ से 100 करोड़ तक जाना? पूछते हैं उनसे, हमें भी तो जाना है यार। यदि आपको जाना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज पूछेंगे कंसल्ट गुरु से, जो है निखिल भाई। सबसे पहले उनके लिए अभिनंदन हो जाए, ताली हो जाए यार। निखिल भाई, सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ यार। धन्यवाद। हाँ, पहले आपके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बताइए, क्या है आपका नाम, क्या है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, और कितना टाइम हो गया, सब थोड़ा बताइए यार। ओके, मेरा नाम निखिल डेडिया है और मैं तकरीबन 2014 से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के फील्ड में, और आज से तकरीबन 8 साल हो गए। 2017-18 से मैं कंसल्टिंग कर रहा हूँ कंपनीज में, और बहुत ही सुहाना सफर रहा है ये। लोगों को कोच करना, लोगों को ट्रेन करना, उनको कुछ सिखाना, ये मेरा पैशन रहा है। अच्छा। और अभी तक नहीं तो मैं लगभग 35 से 40 हजार लोगों को मैंने ट्रेनिंग्स दिए हैं, मेरे अलग अलग वेबिनार्स किए हैं, सेमिनार्स किए हैं, और लोगों को लाइफ कोचिंग में, बिजनेस कोचिंग में, सेल्स में, लीडरशिप में, टाइम मैनेजमेंट में, इमोशनल हीलिंग में, और खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना, इन सब चीज़ों में उनको मैं कोच कर चुका हूँ। अच्छा, तो यार मैं आज सीधी बात करूंगा यार, क्योंकि क्या है, मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है। क्या पॉसिबल है 1 करोड़ से 100 करोड़ तक जाना? ऑफ कोर्स जरूर पॉसिबल है। अच्छा। और लोगों को जैसे एक्चुअली क्या है कि पंकज जी, ये सब फिगर्स है ना, अपने को थोड़ा सा ऐसे बौखला देते हैं। 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 100 करोड़, एक्चुअली बात ही नहीं होती। एक्चुअली बात होती है अपनी विल पावर। हम में कितना विल पावर है वो मैटर करता है। और मैंने देखा है बहुत सी कंपनीज को, मैंने देखा जो शायद आज से 4 साल पहले तक, है ना, ऐसे 2-2.5 करोड़ का टर्नओवर कर रही थी, आज 110 CR प्लस है। उनके पास उस टाइम पर शायद 25-30 लोगों की टीम थी, आज 125-150 लोगों की टीम। अच्छा। ऐसी कंपनीज में कोच किया मैंने उनको, और ऐसी दूसरी कंपनीज को बढ़ते हुए देखा है। कोई एक कंपनी नाम बताएंगे, बड़ी कंपनी का, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे यार। एक बड़ी कंपनी जहाँ पे मैंने खुद ने ही कंसल्टिंग की है वो है हेवन सोलर। हेवन सोलर कंपनी को मैंने लाइक अराउंड 2021 में मैंने उनको कंसल्टिंग की, एंड इट वाज अप्रोक्सीमेटली 16 से 18 महीने वहाँ पे कंसल्टिंग चली। एंड आज वो कंपनी, जो मैंने उनको प्रिंसिपल्स दिए थे, जो मैंने कोचिंग दिए थे, ऑफ कोर्स आज 120 CR प्लस हो गई है। ओहो, क्या बात। तो कुछ चेंजेस है, बट फाउंडेशन आज भी वही है। उसी तरह से वो लोग मीटिंग्स लेते हैं, उसी तरह का रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स है, उसी तरह से इंटरनली लोगों को कोच कर रहे हैं। तो ये लाइफ एक एग्जाम्पल है। तो एक बात बताइए यार, जैसे क्या है, काफी लोग, जैसे हम मारवाड़ से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, हमने कोई पढ़ाई नहीं की, यहाँ पे आए, दुकान सेटर खोल लिया, करते करते व्यापार आगे ले गए। हाँ। जहां तक लेके जाना चाहते हैं ना, वहां तक तो लेके आ गए, लेकिन इससे आगे ग्रोथ नहीं हो रही। तो क्या करें, क्या ऐसा ना करें, क्या गलती हो रही है कॉमन, जो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? आप मारवाड़ से हैं, मैं कच्छ से हूँ। अच्छा। लगभग हम एक ही टाइप के रीजन से बिलोंग करते हैं। या हम मारवाड़ी की बात करें, कच्ची या बनी है, हम बेसिकली बनी है। तो अभी क्या होता है कि बनी होकर जो भी बिजनेसमैन है, वो कहीं ना तो कहीं अपने आप को अपने सोच से वो लोग लिमिट कर लेते हैं। सोच से कैसे लिमिट कर लेते हैं? आज एक लेवल का व्यापार कर लिया, शायद आप भी आए होंगे जब सूरत में, तो आप एक थैला लेके आए होंगे। बिल्कुल। और अब आज क्या हो गया कि आपने दुकान कर ली, एक बहुत बढ़िया सा घर कर लिया, अच्छी खासी 1-2 4 व्हीलर होंगी, 4 BHK 3 BHK घर होगा। अब क्या हो गया, अभी अपने को लगा इतना तो सब कर इतना तो हो गया। हाँ, अब क्या है कि आपने कहीं ना तो कहीं शायद आपने, और हमारे जैसे, आपके जैसे या मेरे जैसे जितने भी भाई बंधु हैं, उन्होंने खुद को थोड़ा सा रोक लिया, बोले और कितना कर। अभी आपकी भी उम्र में समझता हूँ अराउंड 40 होगी। बिल्कुल। अब इस उम्र में आते आते भी हमने 15-20 साल तो मेहनत कर ली, अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। बस ये जो थोड़ा सा सोच है ना,
थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, हाँ। बस अभी कितना कर लूं और कितना करूं, इतना तो कर लिया। ये जो सेंटेंसेस हैं जो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे घूमते हैं, अच्छा। वो अपने को रोक लेते हैं। और इसके अगेंस्ट मैंने देखे ऐसे भी लोग जो आज भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। तो सभी मैं दोस्तों को, दर्शकों को भी कहना चाहूंगा, अगर कोई चीज हमें रोकती है लाइफ में तो वो है हमारा सोच। यहाँ पे भी नहीं, जो यहाँ जो पकड़ के बैठे हम, वो हमें रोकती है। भाई सही बात है, बनना तो सब चाहते हैं, कमाना सब चाहते हैं, हाँ। लेकिन कमा नहीं पाते। मैं कहता क्या हूँ, मतलब मेरे कजिन्स जिनके साथ मैं उनका नाम नहीं ले सकता, शायद अगर वो देखेंगे वो भी समझ जाएंगे, तो उनका भी ऐसे मेरे को बोलते कि निखिल, हमें हमारा कंफर्ट जोन ही रोक रहा है। वो ऐसा नहीं है, एवरी ईयर अच्छी 20-25 दिन, 15-20 दिन पे ट्रिप मार के आते हैं, एक नहीं, दो नहीं, 3 ट्रिप करके आते हैं। 3 ट्रिप। हाँ, छोटी मोटी ट्रिप्स करके आते हैं और बोलते हैं निखिल तेरी सब बात सही, पर हम अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहते। हमें पता है कि अभी आगे सीखना जरूरी है, कुछ नई फील्ड शुरू करना जरूरी है, और थोड़ा सा हम रुक जाते हैं। मैंने एक चीज देखी है मार्केट के अंदर, जो एक सबसे बड़ी तकलीफ आ रही है, हाँ, जो लेबर जो होती है ना, वो हमारा कहना नहीं मानती है। जैसे हम मेहनत करते हैं, हम कुछ बोलते हैं, लेबर कुछ और बोलती है, सारी मोबाइल में लगी रहती है, शाम का ना माथा पकड़ लेता है उनको बताने में। तो क्या ऐसा काम करें यार जो लेबर हमारे कहना माने, आउटपुट आ जाए उनका? चलो मैं अभी आपको यहाँ पे एकदम एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा। हम भी व्यापारी हैं, ठीक है। और जो बड़ी कंपनीज चल रही हैं जहाँ पे शायद 5,000, 10,000, 15-20,000 लोग काम कर रहे हैं, वो भी व्यापारी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसा तो क्या फर्क है हम में और उनमें? वहां पे तो आपको कभी कोई लेबर काम मोबाइल मचलते हुए देखेगा नहीं, राइट? ले लो ना, कोई भी L&T ले लो, रिलायंस ले लो, टाटा ले लो, सबको ले लो आप। तो वहां पे मैंने आज तक कभी नहीं सुना है कि वो ब्लू कोट जो पहन के जो वर्कर जो काम कर रहे हैं मोबाइल लेके बैठे हैं। क्यों ऐसा? एक ही चीज का फर्क है, ये सारे लोग एक टाइप का सिस्टम फॉलो करते हैं। सिस्टम। वहां पे भी वही लेबर जो हमारे पास काम कर रहे हैं, है ना, वो भी उतना ही पढ़ा लिखा है, जो जैसे कि 8th 10th या कुछ शायद 5th 6th तक पढ़े होंगे, नहीं, आई डोंट नो। तो वहां पे भी वैसे ही, यहाँ पे भी ऐसे ही है। हाँ, इतना ही कि वहाँ पे एक सिस्टम है, वहाँ पे उनको भी ट्रेन किया जाता है। तो अगर हम ये छोटा सा एक चेंज अपने कंपनी में लेके आए तो डेफिनेटली हर एक बंदा काम करेगा। तो सिस्टम की बात करूं यार, जैसे मैं मार्केट में रहा हूँ, 18 साल तक रहा हूँ। हाँ। जैसे हम कोई सिस्टम लाते हैं, भाई मोबाइल का मान लो, आपने जैसे बोला, हाँ। भाई मोबाइल जमा करवाना पड़ेगा, अगले दिन से स्टाफ ना आते ही नहीं है, और अगले दिन से वो नया स्टाफ देने की कोशिश हो जाती है। ये शायद जितने भी मेरे साथी मित्र, व्यापारी मित्र ये देख रहे हैं पॉडकास्ट, तो उनके भी दिमाग में आपने जो किया वही सवाल आता होगा। हमने सिस्टम अप्लाई किया, कल से मोबाइल जमा करवा देना है, तो बोलेंगे, फिर वो बहाना करेंगे, बस मुझको तो गाँव जाना है, मुझको कल से काम नहीं आना, यही कुछ ना तो कुछ है। बिल्कुल स्वाभाविक बात है। अभी आपने क्या कर दिया, आपने डायरेक्ट उसको 360 डिग्री का डोज दे दिया। अच्छा, अचानक ही आपने, हाँ, ऐसा नहीं करना है आपको, आप समझो। हम तो क्या तुरंत वो लेके आए, अरे हमने कभी उनको कोई एक सिस्टम लेके आ रहे हैं, कुछ एक नया नियम लेके आ रहे हैं, उसके सामने हमने उसको कुछ बेनिफिट दिया है? अच्छा नहीं। अब हम तो क्या करते हैं, दुकान है, 10 घंटा भी, 12 घंटा, 14 घंटा भी काम करना पड़ सकता है, ओके। तो क्या आपने कभी ऐसा बोला है उसको कि 12 घंटे की चलो लिमिट है, 9 से 9 तक, उसके बाद अगर 1 या 2 घंटे होते हैं तो आपको एक्स्ट्रा ना, मतलब कभी नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, सब्जी खिला देते हैं, रोटी खिला देते हैं, हाँ, समोसा मंगा देते हैं, बस। तो ये सिस्टम एक्चुअली लानी चाहिए। क्यों? यही लोग जो हमारे पास काम करते हैं, यही लोग सब बड़े बड़े मॉल में चुपचाप काम करते हैं। क्यों ऐसा होता है? वहां पे सिस्टम है, वहां पे बेनिफिट है, वहां पे कुछ कायदे हैं। अगर आप जैसे बोलते हैं कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, हमारे लिए भी और हमारे पास जो टीम काम करती है उनके लिए भी ये मैसेज हमें उनको पास ऑन करना पड़ेगा। हमें कुछ कायदे लाने पड़ेंगे, सामने कुछ फायदे देने पड़ेंगे उनको, तब काम करेंगे। अभी सिंपल सी बात है, आप छोटे थे तब आपको कुछ, आपसे कुछ पढ़ाई करवानी भी कुछ था, तो आपके पेरेंट्स ने, आपके दादा दादी ने आपको बोला होगा कि बेटा अगर इस बार तो इतने मार्क्स लेके आया तो मैं तुमको ये दिलाऊंगी। फिर चाहे अपने लिए एक नया शर्ट ही क्यों ना हो, हम जी जान लगा के मेहनत करते थे। क्यों? हम मेहनत मार्क्स लाने के लिए नहीं करते थे, वो शर्ट, वो खिलौना, वो हमें चाहिए होता था, इसलिए हम करते हैं बस। नहीं, वो तो बात आपकी सही है। जैसे क्या होता है, हमारे जो जितने भी कर्मचारी होते हैं, स्टाफ होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और उनको कुछ भी बोल दें, उनका ईगो इतना हाई होता है। दूसरी बात, डिमांड भी उनकी इतनी होती है,
हमें ऑन द स्पॉट है ना, कोई भी कितना भी समझावे, कितना भी लालच दें, फिर भी वो रुकते नहीं है, टिकते नहीं है, कुछ भी नया सिस्टम लाते हैं, अप्लाई नहीं करते, चले जाते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूंगा, बुरा मत मानो। यहाँ पे ईगो की बात नहीं है, आप समझो। यहाँ पे एक कल्चर की बात है, एक एक्सपोजर की बात है। अब आपको मुझको एक अलग टाइप का एक्सपोजर मिला है बाहर का, उनको एक अलग टाइप का एक्सपोजर मिला है। यहाँ पे बात वो है, शायद ऐसा भी हो, देखो हम बोलते हैं ना, हमारी सोच हमारे आसपास के 5 लोग जो हैं वैसी बनती है। बिल्कुल। आपके 5 व्यापारी मित्र हैं, या आपके घर में आपके बहुत अच्छे क्लोज कजिन्स बहुत अच्छा व्यापार कर रहे हैं, आपका कंटिन्यूसली वो थॉट चल रहा है। ओके, कोई गेमिंग करता है, अभी आजकल हम लोग बोलते हैं कि बच्चों बहुत गेमिंग करते हैं, तो अगर आपका बच्चा ज्यादा गेमिंग कर रहा है तो उसके फ्रेंड्स गेमिंग पकड़ के बैठे होंगे, तभी हो रहा है वो। बिल्कुल। तो कहीं ना तो कहीं ईगो की बात नहीं होती है। इनके आसपास के शायद कोई 5 लोग ऐसे होंगे जो उनको वही बात सिखा रहे हैं कि देख भाई, जितना बोला जाता है उतना करने का, ज्यादा करने का, व्हाटएवर। तो मैं कभी भी ये मानता नहीं हूँ कि किसी में बिना मतलब का ईगो होता है। ईगो नहीं होता है, हम ये समझ लेते हैं कि उनके आसपास के 5, 7, 8, 10 लोग जो है, उनकी सोच है जो, उससे वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। अच्छा, ये चीज होती है। और अगेन मैं बोल रहा हूँ, धीरे धीरे एक एक सिस्टम अगर हम लेके आए तो ऑटोमेटिकली सब सुधरना शुरू हो जाए। मतलब सिस्टम लाए तो वो मानेंगे अपनी बात। और सिस्टम में भी पहले कुछ फायदे का, मैंने बहुत सी कंपनियों में जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग में कहाँ छुट्टी होती है, नहीं होती, पर मैंने वहां पे भी एडमिन टीम से मैंने शुरू किया। एडमिन टीम को कुछ नहीं, तो हम उनको 2 छुट्टियां कंपल्सरी। वैसे क्या होता है कि अगर उन्होंने छुट्टियां ली है तो सिर्फ पगार काटता नहीं, बोलता है अकाउंटेंट ने 2 दिन की छुट्टी ले ली, क्या काटू। पर प्रॉब्लम ये तो बिना बोले छुट्टी ले लेता है, उसको छुट्टी चाहिए, वो सीधे से मांगता है, शायद अपना बॉस उसको छुट्टी नहीं देता है। पर जहां जहां हमने प्री प्लान्ड छुट्टियां, फिक्स छुट्टियां हमने करवाई है, वहां वहां उनका आउटपुट बढ़ा है। छुट्टियां देने से, छुट्टियां देने से, अच्छा, फ्रीडम देने से। पर फ्रीडम कैसे, सिर्फ फ्रीडम की बात नहीं है, फ्रीडम विथ डिसिप्लिन। ये हर जगह काम लगता है अपने के बहुत तो अच्छे- मार्केट के अंदर तो वैसे ही छुट्टियां बहुत होती है, 5 तो संडे चले जाते हैं, मार्केट खुलता है 11 बजे, समझिए, और इसमें होली दिवाली इतनी छुट्टियां रहती है। ओके, मैं अपनी कंप्लीट करता हाँ, हाँ, हूँ। हाँ। तो उसमें क्या होता है, सेठ लोग जितने भी हैं, हम जितने भी लोग हैं, हमारे माइंड में क्या रहता है, यार मार्केट तो आधा खुलता है, 365 दिन का भाड़ा देते हैं, सबसे ज्यादा भाड़ा जाता है, पगार इतनी बड़ी हाई है, एडवांस दिया जाता है, बचता हाथ में कुछ नहीं है, उसके बाद उनको और छुट्टियां देवे और उनको एक्स्ट्रा कमाई देवे, तो अपने हाथ में क्या आएगा, मार्जिन कैसे बचेगा। गॉड। चलो इसका मैं आपको सोल्यूशन, देखो पहले तो मैंने बात की थी मैन्युफैक्चरिंग वालों की। मैन्युफैक्चरिंग वालों का सिनेरियो ऐसा है, इंडिया में बेसिकली वहाँ पे 365 दिन काम चलता है, और हाँ, इसलिए होता है ठीक है। कि जो काम करने वाले अपने गाँव चले जाते हैं, और वो 1.5-2 महीना गाँव साल में रुक के आते हैं, तो हम क्या करते हैं, वैसे बैलेंस करते हैं। बट मैं एडमिन स्टाफ की पहले बात की, मैन्युफैक्चरिंग में एडमिन स्टाफ को भी क्या करता है, काम करवाते। अब आप बात करें टेक्सटाइल में, ठीक है, टेक्सटाइल मार्केट की सही बात है, उनको 4 संडे मिलते हैं और मेजर फेस्टिवल्स होते हैं, और शायद बीच में कभी कुछ छोटा मोटा कुछ हो गया और बंद है, तो टेक्सटाइल मार्केट बिल्कुल बिल्कुल, महावीर जयंती हुआ, कोई भी जयंती आती है तो बंद हो जाता है। Definitely. तो ये छुट्टियां इतनी पड़ती है तो तकलीफ वहां पे ओवरहेड की हो जाती है। हाँ, ओके। तो अब इस केस में खाली मैं इतना ही कहना चाहूंगा, हमें स्ट्रक्चर वे में साल की 12 छुट्टियां रखें। 12 छुट्टियां और अलग। 4 संडे हो गए, हाँ। आपकी शनि रवि की छुट्टी, सॉरी आपके फेस्टिवल की छुट्टी हो गई, और 6, 8 या 12, ठीक है। मैं जिस कंपनीज में काम करता हूँ 6, 8 या 12 छुट्टियां रखता हूँ। वो इसलिए होती है कि मान लो कि अभी मेरे घर पे कोई बीमार हो गया, मुझको खुद को दवा खाने जाना पड़ा, है ना, डॉक्टर के पास जाना पड़ा, कुछ बैंक का ही काम है, चलो बैंक का काम तो अभी मुझको चालू दिन में ही जाना पड़ेगा, शनिवार रविवार बैंक बंद होती है, तो तब काम नहीं हो सकता है, तो फिर मैं यहाँ से जाता हूँ। अब होता है कि बैंक का काम होगा 1 घंटे का 2 घंटे का, पर क्योंकि मेरे को कभी एक भी एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं मिलती है, तो मैं फिर बाद में उस दिन बिना बोले ही छुट्टी काट देता हूँ। और मुझको मालूम है 1 या 2 छुट्टी कभी रहेगी तो मेरा बॉस वैसे ही पगार नहीं करता। तो मैं ये कहना चाहूँगा, छुट्टियाँ काटिए, एक्स्ट्रा जो है वो, पर साथ में 6, 8 या 12 छुट्टियों का साल भर में उनको एक माइलेज दीजिए, जिसका जैसा काम वैसी छुट्टी। अब आती है दूसरी बात आपकी कि इतनी सब छुट्टियां, इतना खर्चा लगा है, इतना बढ़ गया, निकलेगा, आउटपुट कैसे निकलेगा। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि
कोई भी एक टीम मेंबर का आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए आपके पास कोई चार्ट है? कुछ नहीं है, बस सेल जितनी हुई उतना चार्ट है। बस काम अच्छा है, अपने पास व्यापार अच्छा है, हाँ। पार्सल चले तो काम अच्छा है। हाँ, अब हाँ। आपके यहाँ पे गोपाल है तो गोपाल का आउटपुट देखने के लिए कोई चार्ट है, सुदर्शन का आउटपुट, संदीप का आउट नहीं है। अब बस यही हमें करने की जरूरत है, इनका आउटपुट मेजर करने का अपने पास चार्ट होना चाहिए। मार्केट में अब कोई होता निकलता क्या है। है, हाँ। जैसे कि गोपाल ने आपको बोल दिया, सेठ जी मैं आपको इतने इतने लाखों की तो सेल लेके दे रहा हूँ, अब क्या दिक्कत है, आपका जितना टर्नओवर है उसका 25% तो मैं सेल दे रहा हूँ और मुझको एक छुट्टी का अधिकार नहीं है एक्स्ट्रा, या साल की मेरे को 10 छुट्टियों का अधिकार नहीं। वो वहां से सोचता है, वो ये सोचता है कि कंपनी की 25% या 10%, 15% सेल मैं लेके आ रहा हूँ, उनको अधिकार नहीं है। फिर सेल बोलते हैं ये हो रहा है वो हो रहा है, सिस्टम लेके आइए, जिसका परफॉर्मेंस सही है उससे उसको बुलाइए, बिठाइए, बात कीजिए कि आपका परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाया जाए, क्या किया जाए। परफॉर्मेंस रहेगा तो आपको बढ़ोतरी भी मिलेगी। अब क्या होता है कि दूसरा प्रॉब्लम, मैं आपको एक सवाल का ऑटोमेटिक आंसर बढ़ोतरी की ये भी आता है कि सभी अपने व्यापारी मित्रों को होता है, टीम मेंबर तो हर साल फिर बढ़ोतरी की डिमांड करती है। वो अपनी जगह से सही है, हर साल महंगाई बढ़ रही है, उनको बढ़ोतरी चाहिए। हम फिर क्या करते हैं, जिसका 20,000 पगार है उसको बोलते हैं 20,500 तेरे को करके देता हूँ, ये 21,000 करके देता हूँ। वो नाराज, और वो बंदा 3 साल से काम कर रहा है और फिर वो चौथे साल नहीं आता है, टाटा बाय बाय। अब इसके जगह पे सिस्टम नंबर 2, सिनेरियो 2, हमने उसका परफॉर्मेंस कैलकुलेट किया। हमने उसको बताया कि हर महीने, हर 2 महीने, हर 3 महीने से बताया कि गोपाल जी आपका परफॉर्मेंस इस तरह जा रहा है, अगर आपने मेरे को ये परफॉर्मेंस ला के दिया तो 20 की जगह 20 तो आपकी है, 21 नहीं, 22 नहीं, 23,000 में आपको पगार करके 24 दूंगा, पर आपका XYZ अमाउंट का सेल है, मेरे को ABC अमाउंट का चाहिए। यही गलती होती है मार्केट में। मार्केट अगर ये आपने उनको दिखा दिया, समझा दिया, तो अच्छा, आपको जब ज्यादा सेल मिलती है, आपको जब ज्यादा मुनाफा होता है, आपको और काम करने का मन होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। होता है। हाँ। एक मंडी से XYZ अमाउंट का समझो साल का 5 लाख का एक मंडी से फायदा हुआ, फोन पे बात किया, साल का 5 लाख का नफा हो गया, तो दूसरी मंडी शुरू करोगे कि नहीं? फोन पे काम हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तीसरी मंडी करोगे। तो अब आपको तो इधर टच हो गया खून पैसे का, तो अब आप दौड़ रहे हैं, बट आपके पास परफॉर्मेंस चार्ट है, बट ये परफॉर्मेंस चार्ट समहाउ अपने टीम मेंबर के पास नहीं। मैं बोलता हूँ टीम मेंबर का परफॉर्मेंस चार्ट दो, उसको अपने फैमिली मेंबर की तरफ बातें करो, काउंसिल करो उनसे, और फिर देखो परफॉर्मेंस देते हैं कि नहीं। यही सबसे बड़ी गलती है। मार्केट के जितने भी लोग हैं ना, अपनी हाँ। टीम का जो है परफॉर्मेंस चार्ट नहीं बना पाते हैं। हाँ। वो क्या करते हैं, भाई सेल हो रही है, अच्छी बात है, चलो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो कभी भी ये नहीं देख रहे किसकी वजह से हो रही है, ये नहीं देख पाते हैं। yes. तो हमें ये सारी चीजें देखने की जरूरत है। और अगर ये सब चीजें होती हैं, जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा, 1 करोड़ से 100 करोड़, बस ऐसे छोटे 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 टूल्स हैं, और वो टूल्स से ही टीम के द्वारा ही आगे बढ़ा जा सकता है। इसके द्वारा कोई सही बात। आपको कि एक कंपनी हेवन सोलर है, तो मैंने जब उनको 2021 में ज्वाइन किया था, 21-22 साल के नौजवान थे, 2-2.5 साल से बिजनेस कर रहे थे। तो अभी उम्र उनकी 4 साल है, 25-26 साल के नौजवान लोग अगर आज 100-120 CR प्लस की कंपनी चला रहे, और एक कंपनी नहीं, मल्टीपल कंपनीज। मैं तो मतलब मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स भी हैं वो, तो उनकी 2 ऑफिस हैं, एक ऑफिस में नहीं तो 6 से 7 डायरेक्टर केबिन्स हैं, यानी 6 से 7 डायरेक्टर्स हैं जो अलग अलग डिविजन हैंडल करते हैं, की टीम मेंबर्स हैं, और बाकी दूसरे जो टीम मेंबर्स हैं वो दूसरी ऑफिस में बैठते हैं। तो ऐसे फंक्शन कंप्लीट सिस्टम होगा तो 100% 1 करोड़ से 100 करोड़ तक पहुंचा जा सकता है। बहुत ही। और दूसरा आपने जो बताया कि भाई अगर चार्ट बनाया जाए परफॉर्मेंस का, किसने कौन काम करे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। मैं आशा करता हूँ भाई आप जो देख रहे हैं आप समझ पा रहे हैं भाई किस तरह। एक चीज की और तकलीफ आ रही है सब लोगों को। तो सबसे बड़ी तकलीफ क्या आती है कि जो हम व्यापारी भाई जो जाते हैं सुबह से जोश से जाते हैं, जाके सुबह सुबह सब लोगों को काम दे दिया, सबको बोल दिया, अपने पास कोई काम नहीं होता है। हमारे पास कोई काम नहीं होता है, हम क्या करते हैं, आखिर पे मोबाइल देखते हैं, मोबाइल में पूरा पूरा दिन चला जाता है। तो ये इसमें कैसे सुधार किया जाए जिससे कि हम आगे बढ़ पाए? ओके,
ये सिनेरियो होता होगा, आप शायद कुछ लोग 8 साढ़े 8 को आते हैं, कुछ अगर मार्केट के लोग हैं तो वो 10:30 11 बजे 10-11, हाँ 10-11 बजे, और जाते ही 2 घंटे काम किए, फिर जैसे आपने बोला वैसे हाँ। ये होने एक्चुअली आपका काम ही 2 घंटे का है। अच्छा। हाँ, ये सुन के हैरानी होती है, पर एक्चुअल काम आपका 2 ढाई या 3 घंटे का मैक्सिमम होता है। इसमें क्या होता है, आपके जितने ऑर्डर्स आए हैं वो आप देखोगे एक बार, कुछ व्यापारियों को आप फोन करोगे, कुछ सप्लायर्स को फोन करोगे, ठीक है, कुछ स्टाफ के पास से रिपोर्टिंग होगी, और आज कितने क्या पार्सल बंधवाने हैं वो आप अपने स्टाफ को दे दोगे। अब बताओ और क्या काम बचा। अब कुछ काम बचा तो ये है कि मार्केट में कौन सा नया प्रोडक्ट आया है वो, या हमने कुछ सर्च कर लिया कि अभी और क्या कुछ हम नया ला सकते हैं, या एट द मोस्ट कुछ खाते वाले हैं, एम्ब्रॉयडरी वाले हैं, या उनके पास जाके मिल के आए, या उन्हें बुला लिया, उतना ही काम, और कुछ एक्चुअली काम होता ही नहीं है फील्ड में नहीं है, इनफैक्ट किसी भी फील्ड में। सही बात है। देखिए मैं भी कई बार देखता हूँ कि अपने व्यापारी भाइयों को, वो पूरे दिन अक्खा दिन बैठे तो रहते हैं, लेकिन देखे ना आउटपुट वाला काम करते हैं, मैक्सिमम 15 मिनट 20 मिनट या 1 घंटा पूरा दिन उनका अकाउंट्स में जाता है। 99% मैं जो देखता हूँ ना कपड़े के व्यापारियों में, 90% उनका टाइम है ना सिर्फ और सिर्फ है ना अकाउंट्स में जाता है। अकाउंट्स में इतना क्या लगाव है वो नहीं समझ में आया, पूरा दिन चला जाए। अकाउंट्स में लगाव की बात करूँ तो एक ही होता है, हमने बहुत मेहनत से पैसा कमाया हुआ रहता है, तो ये सारा हिसाब किताब किसी के हाथ में देने का ट्रस्ट नहीं बैठता है, ट्रस्ट नहीं बैठता है। हाँ, पर अगेन आप सभी को मैं कहना चाहूंगा, अगेन बड़ी कंपनियां ले लो, अब एक एक बिल, एक एक किसको क्या पैसा दिया है, किससे आना है, वो चेक नहीं कर सकते, और वो लोग इनफैक्ट करते भी नहीं है। तो आपको एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, पहले ऐसे ट्रैकिंग कर सकते हो। टाइम था इंडिया में 50% ब्लैक 50% व्हाइट होता था, अब जीएसटी आने के बाद तो कुछ गुंजाइश ही नहीं है। ऑलमोस्ट हर एक जन का 99.99% व्हाइट ही हो रहा है कामकाज, यानी पूरा लीगल कामकाज कर रहे हैं हम लोग, पिछला दरवाजे का कोई माल नहीं बेच रहे, कुछ नहीं कर रहे। तो अभी आपको अकाउंट्स में आपको वो एक भरोसा रखना पड़ेगा, है ना, और अकाउंटेंट को आपको सारा कामकाज देना है, उसका सब रिपोर्टिंग तो नहीं, यहाँ पे भी देखो रिपोर्टिंग आती है, परफॉर्मेंस तभी मेजर होता है जब रिपोर्टिंग सिस्टम सेट हो। अब पूछ लीजिए उसको, आज कितने के बिल बने, कितना पेमेंट किया है, अच्छा कुछ पार्टियों के आपके होते हैं 90 दिन बोल 60 दिन बोल के 90 दिन 120 दिन से पैसे देते हैं, उनका एक फॉलोअप का लिस्ट दे दीजिए, भाई किसका फॉलोअप, सारा काम आपका आपके आदमी स्टाफ टीम मेंबर्स कर सकते हैं, तो आपको उन सब कामों में बिना मतलब का उलझाने नहीं है। एक तकलीफ आ रही है, सब जो ज्यादा तकलीफ आ रही है ना अकाउंट्स की वजह से भी लोग ना पजल हैं, उसमें इन्वॉल्व है। एक सबसे बड़ी क्या हो रहा है कि भाई हमारे कंपटीशन बहुत ज्यादा आ रहा है। हाँ। हम कोई भी लहंगा बनाते हैं, साड़ी बनाते हैं, मैक्सिमम टेक्सटाइल मार्केट के अंदर जैसे बनाते हैं, जैसे हम लॉन्च करते हैं, उससे पहले कॉपी हो जाता है। हमारी जितनी मेहनत करते हैं उससे पहले कंपटीटर होता है, वो हमारे रेटों में आधे रेटों में उतार देता है। तो दो बातें कि आपने कंपटीशन और कॉपी होना। तो मेरे को एक चीज बताइए, ऑडियंस को मैं पूछता हूँ, ऐसा था कि कोविड के बाद कंपटीशन आ गया या जीएसटी लगने के बाद कंपटीशन आ गया, ऐसा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। कंपटीशन तो सालों शुरू से ही, सदियों से है। हाँ, आज है। अच्छा, आप कोई मेरे को एक डेट बता सकते हो जब कंपटीशन चला जाएगा? नहीं जाएगा। आने वाले सदियों तो कंपटीशन तो रहने ही वाला है, तो कॉपी होनी है। तो हाँ, उसी तरह कॉपी आज थोड़ी हो रही। वो मनीष मल्होत्रा, सभा से अच्छी, रोहित कुमार, जो जितने सब बड़े बड़े डिजाइनर्स हैं, उनके डिजाइन है 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए, क्या मानो कितने महंगे ब्रांड्स लेके आते हैं। वो अपने इधर टेक्सटाइल मार्केट में 15-15 हजार में मिलते हैं, तो उन्हें भी तो होता है भाई, उनको टेंशन नहीं तो अपनों का आएगी। हमें अपना खाली एक ही काम करते रहना है, अपने शिद्दत से अपना काम करते रहना है। कॉपी होती रहेंगी, कंपटीशन आते जाते रहेंगे, पर एक ही चीज मैटर करती है, अगर आपकी नीयत सच्ची है तो आपको कभी कोई रोक नहीं सकता है। एक तकलीफ जो सबसे बड़ी आ रही है टेक्सटाइल मार्केट के अंदर, उधारी की आ रही है। हाँ? हम जो माल बेचते हैं तो 60 दिन में पेमेंट बोलते हैं, तो 90 दिन हो जाता है, 90 का 120 दिन हो जाता है, कभी कभी तो 365 दिन हो जाता है। सही है। तो सबसे बड़ा इशू यहाँ पे भी आ रहा है कि यार सारा पेमेंट उसमें लगा रहता है, फिर फोन लगाने में, माइंड को अपसेट करने में लगा रहता है। इसका क्या उत्तर होना चाहिए आपके?
इसका भी सोल्यूशन आप ही के पास है। अब मेरे को बताइए, चलो आप तो लहंगा वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं, जो लोग ग्रे कपड़ा बनाते हैं, है ना, वो उनका सप्लायर कौन होता है? यान वाले होते हैं, बिल्कुल। है ना। अब मेरे को बताइए, यान वाले आपको कितने दिन की मुद्दत देते हैं? मेरे हिसाब से 15 दिन की। 15 दिन, एक हाँ। हफ्ता या 15 दिन? 15 दिन, हाँ। अच्छा, उसके बाद लेट होता है तो क्या करते हैं वो? इंटरेस्ट लेते हैं। इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। अब यान हमें भी मालूम है बहुत डेलिकेट चीज है, मतलब उसके भाव ऊपर नीचे होते हैं और हर जगह लाओ 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 होती है। यान वालों की जो पेमेंट कलेक्शन का सिस्टम है, मैं बोलता हूँ बेस्ट सिस्टम है। हाँ, अब आप बोलोगे कि सर अगर मैं इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दूं, मेरे कस्टमर भाग हाँ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे वो सिस्टम नहीं। पर हाँ, ऐसे हम एक सिस्टम कर सकते हैं कि हम इनका रेगुलर फॉलो करें। देखो, अब मान लो आपने आपके 4 दोस्तों के पास से लाख लाख रुपए लिए हैं, आप किसके पैसे पहले वापस करोगे? भाई 4 लोगों से लिए तो पहले जो ज्यादा डंडा देगा, जो ज्यादा फॉलोअप लेगा उसके, हाँ, ना। बिल्कुल। तो आपके कस्टमर्स में भी ऐसा ही है। आप जितना ज्यादा फॉलोअप लोगे तो आपका पैसा आपको पहला, आपका कस्टमर भी 4 लोगों से माल लेता रहेगा। अगर आपने ज्यादा फॉलोअप लिया तो आपको पैसा देगा, श्याम भाई ने ज्यादा फॉलोअप लिया तो उसको देगा, रामू ने फॉलोअप लिया तो राम भाई को देगा। ठीक बात बस है। यही होता है। तो हम क्या करते हैं, फॉलोअप लेना छोड़ देते हैं। और इसमें भी क्या होता है मालूम है, हम कंटिन्यूअस कंप्लेंट मोड में रहते हैं कि अरे यार छोड़ो ना, मार्केट में लोग ही ऐसे, लोग ऐसे ही है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। फॉलोअप लेना आप क्यों छोड़ रहे? फॉलोअप लेना आपका धर्म है, पैसा लेट देना कस्टमर का धर्म है। तो उधारी अच्छी है आपके हिसाब से? नहीं है, डिपेंड्स आपके कस्टमर के साथ के रिलेशनशिप क्या है। उधारी कुछ एक धारा चल रहा है 30 दिन का, 35 दिन, 40 दिन, ठीक है। पर अगर आप पहले से अगेन यहाँ पे भी अगर आप सिस्टम नहीं लाएंगे तो तकलीफ है। लेके आओ तो फिर आपको ऑटोमेटिकली ऑन टाइम आपको पैसा मिलेगा। कस्टमर्स हैं जो शायद 30 दिन में नहीं दे रहे, 40-45 दिन में दे रहे, पर उससे ऊपर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप सभी को, अगर एक प्रॉपर फॉलोअप सिस्टम अगर आप सेट करें तो आपको पैसे आपको ऑटोमेटिक ऑन टाइम आपको आने लगेंगे। सो अगेन सिस्टम डेवलप कीजिए और फॉलोअप का एक डिसिप्लिन सेट कीजिए। सारी कहानी है वो फॉलोअप के ऊपर है, सिस्टम के ऊपर है। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक बात और बताइए, जैसे लोन लेते हैं हम, सीसी लेते हैं, होम लोन लेते हैं, तो ये क्या व्यापार के लिए अच्छा होता है या गलत होता है? क्योंकि सब लोग अभी लोन ले रहे हैं, सीसी ले रहे हैं। अच्छा है भी, नहीं भी है। हम लोग क्या करते हैं, सीसी को हम लोग रेगुलर पैसे की तरह यूज कर देते हैं और 95% जितने भी बिजनेसमैन ने सीसी ले ली है वो लोग कभी भी सीसी को रिपे नहीं करते। मतलब लॉजिक क्या होता है, 8-9% पे मिल रही है तो बाहर से तो 12% पे मिल रहा है पैसा, तो बोलो निखिल भाई 8-9% अच्छा कि 12% अच्छा? तो ऑफकोर्स आंसर तो आएगा 8-9% पे। तो जो लोग अभी उसको, एक्चुअली सीसी का मेन पर्पस क्या था, सीसी का मेन पर्पस ये था पहले, अगर हमें व्यापार में कोई बड़ा बिल हमें चुकाना है और हमें इमीडिएट फंड चाहिए, इसके लिए हम लेते थे। ठीक बात है। पर अभी हमने क्या उसको रोलिंग में कर लिया। अब रोलिंग में करने में कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड प्रॉब्लम, अब अगर कोई हमें अच्छी खरीदी करनी है, हम कर नहीं पा रहे, यूज हो चुकी है सीसी। हाँ, और सीसी लो उसके ऊपर, और एक सीसी ले लो, और कुछ करो। तो सीसी को इमरजेंसी के लिए यूज करो, उसको टाइम टू टाइम रिफिल करते रहो। और मैं नहीं मानता हूँ कि रिफिल करना मुश्किल है। रिफिल करना उन लोग के लिए मुश्किल है जिनका पेमेंट कलेक्शन बहुत वीक है। जिनका पेमेंट कलेक्शन स्ट्रांग है उनके लिए सीसी रिफिल करना बहुत ईजी है। मैंने मेरे क्लाइंट की सीसी रिफिल करवाई है। अच्छा, है ना, ऑलमोस्ट मतलब अगर किसी की 50 लाख की सीसी है तो उसने 45 लाख रिफिल कर दी है, 5-6 लाख उसके बाकी रहते। अब बोलते आप निखिल भाई अब मेरे को बहुत शांति है, मेरे को जब भी बहुत अच्छे बार्गेन में कुछ चीजें मिल रही है, मैं खरीद के मैं 4 से 5% मुनाफा कमा रहा हूँ। सीसी यूज कर दी तो बस आपका वो मुनाफा सब लॉक हो गया। पर अगर आपने सीसी पूरी यूज नहीं की, अगर उसको एक्चुअल रोटेशन कर रहे हो तो आप, मैं ये समझता हूँ अगर एक बार आपने माल परचेस किया, 2 महीने तक आपको माल चलाओ, है ना, तो साल में आप 6 रोटेशन कर सकते हो। ठीक बात है। 5% या 3% से भी अगर आपको डिफरेंस में मिल रहा है तो 18 से लेके 30% तक का आपका मुनाफा आपका हो सकता है अगर आपने सीसी को प्रॉपर रोटेशन में रखा तो। मतलब सीसी को बार बार अपने रिफिल करना पड़ेगा, बार बार अपने देखते रहना पड़ेगा। अभी वो 8% ब्याज भरना अच्छा है कि उसी पैसे से एडिशनल 18 से 30% कमाना चाहिए? क्या करना चाहिए? 18 से 30% कमाना चाहिए, सीधी सी बात है। बस ये लॉजिक है, लोग यूज नहीं करते। लोग क्या करते हैं, वो सीसी का भाई रूटीन यूज कर लेते हैं, उसको नहीं देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक लास्ट बस पर्सन पे हम खत्म करते हैं यार।
अभी सोशल मीडिया बड़ा आ गया है यार, लोग घर से माल मंगा लेते हैं हर सही कोई। अभी यहाँ पे सूरत के अंदर बड़ी बड़ी मार्केटें बन चुकी है जहाँ पे ऑनलाइन माल बेच रहे हैं, तो जो ऑफलाइन में काम कर रहे हैं उनको बड़ी तकलीफ आ रही है भाई। उनका माल अभी कम बिकने लग गया है, होलसेलर से रिटेलर जो माल है वो डायरेक्ट उनसे मंगा लेता है। तो सही। क्या करना चाहिए भाई होलसेलर को? क्या उनको भी सोशल मीडिया में जाना चाहिए? क्या करना चाहिए? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये इसका थोड़ा सा लंबा आंसर होगा। दर्शकों को कहूंगा कि आप ध्यान से सुनिए मेरे इस सवाल को, क्योंकि ये सवाल आप लोगों के लिए गेम चेंजर सवाल जवाब है। इसका जो जवाब है, देखिए मैं आया था 2010 में सूरत में, तब मेरे हिसाब से सूरत में 110 टेक्सटाइल मार्केट थी। आज 2025 है, आज कितनी टेक्सटाइल मार्केटें हैं? बहुत होगी यार, हजारों में। तकरीबन हाँ, तकरीबन मेरे हिसाब से नहीं लाखों में तो होगी। 200 है मेरे सामने। नहीं 200? अराउंड मेरे सामने अपने ये पर्वत पाटी वाला जो रोड है, वहाँ पे सैकड़ों टेक्सटाइल मार्केट ओपन है। बहुत है यार। सरोली में 200 मार्केट है। सारोली, हाँ सारोली, पुनागाम, सिमाड़ा, केनाल रोड उधर हो गई। अभी तो यहाँ पे सब उदना में भी काफी हो गई है। हर जगह, हाँ, हर जगह तो काफी। अब मैं आया था 110 थी, मैंने शायद गिनती नहीं की है, 80-90 तो खुल गई हैं, कम से कम ज्यादा ही खुली बहुत होगी। खुल गई यार, दुकानें तो बहुत खुल गई। अच्छा, अब 2010 में खरीदार कितने थे, आज खरीदार कितने हैं? खरीदार तो अभी बड़े ही हैं। बड़े ही हैं। हाँ। 2010 के मुकाबले मेरे हिसाब से शायद 2 गुना खरीदार हो गए। हाँ ठीक है। पिछले 15 सालों में 2 गुना खरीदार हो गए। टेक्सटाइल मार्केट 2 गुना नहीं बढ़ी है, राइट? अब इसके सामने विक्रेता बढ़ गए ऑफकोर्स, क्योंकि 2010 में सोशल मीडिया एक्सपोजर नहीं था। अब सोशल मीडिया एक्सपोजर बढ़ा है तो खरीदार भी बढ़े। ये अभी अपनी एक भ्रमणा हो गई है कि सोशल मीडिया वाले माल बेच रहे और हमारे पास से कोई माल नहीं खरीद रहा है। अच्छा। हाँ, जबकि आप पुराने नामांकित व्यापारी देखें, उनका बिजनेस इन 15 सालों में मेरे हिसाब से कम 4 से 5 गुना बढ़ा है और अभी भी बढ़ ही रहा है। आपके व्यापारी का मतलब मेरे ध्यान में जो व्यापारी अच्छे Okay. व्यापारी हैं, उनका बिजनेस 4 से 5 गुना बढ़ा ही है 15 सालों में। 5 गुना तो नहीं, हम 15 सालों में शायद 2 या 3 गुना एक्सपेक्ट कर सकते, 5-5 गुना बिजनेस बढ़ा है। जितनी सोशल मीडिया मार्केटिंग बढ़ी है, एक्चुअली इनडायरेक्टली इन सब मार्केट वाले व्यापारियों को फायदा हुआ है, अगर वो उस अच्छा। नजरिए से देख। अभी देखो, अब जैसे कि आप भी सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हो, अब मैं देखता हूँ कि आपका आए दिन वीडियो आते हैं, लहंगा आप दिखाते हो, तो जितने लोग वीडियो देखते हो आप ही के पास लहंगा खरीदने आते हैं कि और किसी दुकान पे भी जाते होंगे? जाते हैं ना, 100% आते हैं। और वो उस दुकान वाले ने यूट्यूब पे मार्केटिंग की होती है? नहीं, नहीं। हाँ। तो मार्केटिंग कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं फायदा मार्केटिंग। किसको हो रहा है? फायदा हो रहा है ना, सबको हो रहा है। आपको भी हो रहा है, बिल्कुल। हमें भी हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, भी। अब जैसे कि मेरे दिमाग में एक शर्ट बैठ गई, अब वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं एलन सोली वाले। अब मैं तो गया देखते देखते देखते, बीच में विमल शूटिंग शर्टिंग में मेरे को दिख गई शर्ट, मैंने वहां से खरीद ली। एडवर्टाइजमेंट किसने की? एलन सोली ने की। खरीदा कहाँ से? विमल से मैंने खरीदा। मतलब ये बताना चाहता हूँ मैं, फायदा आप सभी को है, सभी को हो रहा है। अब चॉइस आपके पास है, आपको कंप्लेंट में रहना है कि आपको ये देखना है कि ये जो लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं उससे मैं कैसे फायदा उठाऊं। ठीक बात है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो पहले तो ये सोच से खुद को बाहर निकलना पड़ेगा, ये जरूरी है। तो निखिल भाई आपने बहुत अच्छा, मेरे को लगता है काफी सोल्यूशन किया है टेक्सटाइल मार्केट लोगों का। और कोई भी आपके कमेंट है तो आप बताइए, और आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। निखिल भाई आते रहेंगे, हम उनको बुलाते रहेंगे, इनका कीमती टाइम हम लेते रहेंगे। तो कमेंट जरूर कीजिए, कोई प्रश्न आपका रह गया हो, कोई भी आपको बात पूछनी हो तो आप बताइएगा और हम धन्यवाद देंगे। धन्यवाद निखिल भाई, बहुत बहुत आपका। हाँ। और आपका बहुत बड़ा थैंक यू कि आज मुझको बिजनेस की बातें इस बड़े प्लेटफॉर्म पे आपने मुझे बिल्कुल। बुलाया। हाँ। और आज मैंने जो नॉलेज दिया, आज बहुत से लोगों में, मतलब हजारों लाखों लोगों तक ये नॉलेज पहुंचेगा, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज है। और मैं जैसे कि मेरा पैटर्न ही है, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल और सीधे तरीके से बात करता हूँ। मुझको नहीं घुमा फिरा के बहुत प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करना आता है। पर हाँ, इसी से मेरे सारे क्लाइंट्स का बिजनेस 2 से 3 गुना ग्रो हुआ है। और जो लोग जिन्होंने ये पॉडकास्ट देखा है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मैंने जितनी भी बातें यहाँ पे कही उसको आप प्रैक्टिकली अपने बिजनेस में अप्लाई कीजिए। आप जरूर एक दिन याद करेंगे, अच्छा कोई तो पॉडकास्ट देखा था, उसमें कोई निखिल नाम का बंदा था, उसकी बात मैंने सुनी थी और आज मेरा बिजनेस ग्रो हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे बहुत से पुराने पार्टिसिपेंट होते 2014, 15, 16 के, बोलते कि सर आपने वो एक बात कही थी ना, आज भी मेरे लाइफ में वो बात अलाइव है और मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो आप पूरा पॉडकास्ट नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं,
4-5 बातें पकड़ लीजिए और उसको लाइफ में अमल कर दीजिए। मैं गारंटी देता हूँ आपका बिजनेस क्या बोलते हैं, दिन दुगना रात चौगुनी तो बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, उसी तरह आपका बढ़ते रहे। आप धन्यवाद। सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट आपके बिजनेस के लिए। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।